हाँ हाँ, बस मैं जस्ट ऑफिस पहुंच ही रही हूँ। एक सेकंड रुकना। कौन सा? नमस्ते मैडम। नमस्ते? हाँ तुम मोटे, तेरे नमस्ते को अपने पास रख। क्या कर रहा है? हाँ यहाँ पे सो रहा है? अबे तुझे पता नहीं है आज इस ऑफिस के मैनेजर आने वाले हैं और तो यहाँ पे सो रहा है? साला मोटा कहीं का, इधर देख। ले मोटे। वो मैडम नाइट ड्यूटी कल किया था ना, इसलिए मैडम थोड़ी सी आँख लग गई थी। वो क्या है ना मैडम कि घर का अकेला आदमी हूँ और कोई है भी नहीं, तो सब कुछ हम ही को देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी आँख लग गई थी मैडम। अरे आँख लग गई थी तो मैं क्या करूँ? हाँ एक बात बता, तेरी नाइट ड्यूटी है, तू पैसे भी तो नाइट ड्यूटी के लेता है ना, फ्री फंड की तो नाइट ड्यूटी करता नहीं है, और यहाँ पे सो रहा है और क्या कह रहा है घर का अकेला हूँ, सब काम करना पड़ता है, तो उससे मैं क्या करूँ? मैं भी तो अपने घर में अकेले रहती हूँ, 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ, उसके बाद मैं घर जाके काम करती हूँ। ये ना बहानेबाजी किसी और से करना। खा खा के मोटा हो गया है साढ़ कहीं का, और कह रहा है कि मैम मेरी गलती से आँख लग गई। ये उड़ा। ठीक है मैडम। अब सुन ले मेरी बात, आज के बाद मुझे कभी तू यहाँ पे सोता हुआ दिखा ना, मुझसे बुरा होगा नहीं कोई तेरे लिए। वो माफ़ करिएगा मैडम, गलती हो गई है, आज के बाद नहीं सोऊंगा। वो क्या है ना मैडम कि घर का अकेला पड़ जाता हूँ तो सब कुछ हम ही को देखना पड़ता है। और मैम साहब आप ना साहब को शिकायत मत करिएगा, आप उनसे शिकायत कर देंगे ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और मैम साहब घर का इकलौता कमाने वाला हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे भूखे मर जाएंगे। मैडम प्लीज़ आप साहब शिकायत मत करिएगा और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं ड्यूटी अच्छे से करूँगा। चुप कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, इकलौता कमाने वाला हूँ। अरे तो क्या किसी से पूछ के बच्चे पैदा किए थे क्या? और अगर बच्चे पैदा किए हैं तो उन्हें पालना पड़ेगा, और उन्हें पालने के लिए तुझे कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से तो देखा मैंने अभी कितनी तेरा वास्ता है। सुन, तू क्या चाहता है? यहाँ पे बैठे बैठे तुझे पैसे मिलते रहे? बैठे बैठे तो वैसे ही तुझे पैसे मिलते हैं, तू चाहता है 100 के पैसे मिलते रहे। अबे अपनी ना शक्ल और हरकत सुधार लो। अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ पे सोते हुए दिखे ना तो मुझसे बुरा होगा नहीं कोई तुम्हारे लिए। मैडम बच्चे कोई किसी से पूछ के थोड़ी पैदा करता है, वो तो भगवान की देन होती है। और बच्चे तो मैडम लोग बुढ़ापे का सहारे के लिए पैदा करते हैं, और उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैडम हमारी है ना। तो आप ऐसे ही करते रहेंगे हमारे साथ तो मैडम मेरे पेट पे तो लात पड़ जाएगा ना। अरे मैं तेरे साथ क्या गलत कर रही हूँ? पेट पे लात मैं नहीं मार रही हूँ, तेरे हरकतें मार रही हैं। यहाँ पे बैठा बैठा सो रहा है, मुझसे जबान लड़ा रहा है। वो मैडम मैं बता तो दिया, अब से ऐसा नहीं होगा। और मैडम साहब से शिकायत मत करिएगा। होना भी नहीं चाहिए अब से, समझ में आया? ठीक है मैडम, मैं अब ईमानदारी से चल बैठ रहा है जाके। ठीक है मैम साहब। और एक्टिव रहना, मैनेजर सर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है मैम साहब। पागल कहीं का। बताओ मैम साहब, मैं थोड़ी सी तो आँख ही लग गई थी मेरी। मैम साहब आके उल्टा सीधा मुझे सुना रही हैं। मैम साहब का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझसे चिड़ी रहती हैं। छोड़ो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ईमानदारी से। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, आप परेशान ना होइए, आपका वो फाइल वाला काम मैं करवा ही दूंगा। अरे नमस्ते साहब। भैया आप? अरे सुमित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया मैं ना इस कंपनी का नया मैनेजर हूँ और आज से मैं यहीं जॉब करने आया करूँगा। अरे सुमित, ये तो बहुत खुशी की बात है, तू इस कंपनी का नया मैनेजर है। भगवान ने हमारी सुन ली। पता है तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने कितनी मेहनत किया था, कहाँ कहाँ नौकरी किया। और ये तो अच्छी बात है कि इस कंपनी का मैनेजर मेरे सामने, वो भी मेरा छोटा भाई है। लेकिन हाँ सुमित, एक बात याद रखना, इस कंपनी में ना ये मत बताना कि तुम मेरे छोटे भाई हो, नहीं तो यहाँ के लोग ना मजाक बनाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा कि इतने बड़े कंपनी का मैनेजर का भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। तो मत बताना अपने ऑफिस में। अरे भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और भला मैं क्यों ना बताऊँ इस कंपनी में कि आप मेरे बड़े भाई हैं? अरे आज मैं यहाँ जैसे भी पहुँचा हूँ, जिस भी कंडीशन में पहुँचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत ना। अगर आप ना होते तो मैं यहाँ तक तो कभी पढ़ ही ना पाता। अरे आपने मेरे लिए कितनी जगह लोन लिया, कितनी जगह काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं एक अच्छा आदमी बन पाऊँ, एक अमीर, एक सक्सेसफुल आदमी बन पाऊँ। और देखिए ना, आज जब मैं बन गया हूँ तो आपको ये बात बताने में शर्म आ रही है कि मतलब लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं। अरे भैया लोगों का ना सिर्फ काम है सोचना, आप उन सब चीज़ों की टेंशन ना लीजिए। और वैसे भी ये तो बहुत गर्व की बात है ना कि जिसका भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसी कंपनी में उसका छोटा भाई मैनेजर की पोस्ट पे आया है। अरे सुमित, मेहनत तो तूने किया है छोटे मेरे भाई। और सुन, एक काम कर, फटाफट तू जा अपना काम कर ले, नहीं तो कोई देख लेगा ना तो तुझे क्या कहेगा कि क्या सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा है।
अरे भैया अगर देख लेगा तो देखने दीजिए, और वैसे भी इसमें हर्ज ही क्या है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का भाई हूँ। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि आज क्या है ना कि आज मेरा पहला दिन है, तो टाइम से पहुँचना मेरा बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, तू फटाफट काम कर ले, तो कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और मन लगा के काम करना। ठीक है भैया। हाँ, मेरा पहला दिन है तो जाते आते मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे खुश रहा छोटे, जाओ मन लगा के काम करना। ठीक है भैया। ठीक है जाओ। बताओ छोटे आज मैनेजर बन गया। अरे ये फिर चाबी छोड़ दिया, इसको भूलने की भी ना आदत नहीं गई है, और ये चाबी तो उसी की लग रही है। एक काम करता हूँ, ऑफिस में ही जाके उसको दे के आता हूँ मैं। सर वो जो शर्मा जी वाली डील थी ना, उसके लॉक होने की आज लास्ट डेट है। आप प्लीज़ इस फाइल पर साइन कर दीजिए। अरे हाँ, साइन कर दूंगा, तुम पहले बैठो आराम से। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इन पे सब मैंने पूरा सब रेडी कर दिया है। इसमें पीपीटी वगैरह आप साइन कर। लो, कहाँ साइन करना है? एक यहाँ पे। अरे सुमित, ये तुम्हारी चाबी बाहर गिरी हुई थी। क्या बोला सुमित? तेरी इतनी औकात कि तू सर का नाम ले रहा है? आकृति, तुम्हें तमीज नाम की चीज है भी कि नहीं? अरे तुम उनके ऊपर हाथ कैसे उठा दी? और वैसे भी एक बार तुम उनकी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। अरे तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम अपने से बड़े आदमी के ऊपर हाथ उठा दो? सर, आप इस 2 कौड़ी के गार्ड के लिए मुझे मार रहे हो? आपने मुझे थप्पड़ मारा। और एक बात बताइए सर, आज तक इस ऑफिस के पूरे स्टाफ में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपका नाम ले सके, और ये मैनेजर का नाम ले रहा है। आकृति, अगर उन्होंने मेरा नाम ले ही लिया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? अरे सिर्फ नाम ही तो लिया है ना। और वैसे भी अगर मान लो इनकी जगह कोई भी होता तो क्या तुम उन पे भी ऐसे हाथ उठाती? अगर सर वो बदतमीजी करता तो मैं उठा लेती हाथ, मुझे कोई रिग्रेशन नहीं है। और वैसे भी इसने बदतमीजी करी है। आप सर मैनेजर हो और आपका नाम ले रहा है, और इतने फ्रेंडली तरीके से कह रहा है कि जैसे पता नहीं कौन हो। हाँ, तो मतलब वो मेरा नाम ले रहे तो उससे तुमको क्या दिक्कत हो रही है? अरे मुझे बुरा नहीं लग रहा है, उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझसे आके बोले, दिक्कत तो मुझे होनी चाहिए थी ना, पर तुमको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और वैसे भी वो लेंगे मेरा नाम, क्यों ना ले, वो मेरे बड़े भाई जो हैं। What नहीं? हाँ। अरे सुमित रहने दे भाई। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप सुमित सर के बड़े भाई हैं। मुझसे सच में गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम साहब, जाने दीजिए बात को। सुमित छोड़ो, रहने दो। अरे नहीं भैया, और आकृति तुम, जब तुमको पता चला कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तब तुम्हारा बोलने का लैंग्वेज ही एकदम से चेंज हो गया। और वो पहले तुम उनसे कैसे बात करी थी और अब तुम कैसे उनसे बात कर रही हो? अरे मान लो ये तो मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए तुम इनसे इस तरीके से बात करने लगी। अगर इनकी जगह कोई और होता या कोई और सिक्योरिटी गार्ड होता, तुम उनसे भी ऐसे बदतमीजी से बात करती? हर एक सिक्योरिटी गार्ड तो चलो दूर की बात है, हमारी कंपनी में अगर कोई क्लाइंट आया होता, तुम उनसे भी ऐसे बदतमीजी से बात करती ना? सर कभी नहीं, आज तक आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, मैंने ऐसे किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी है। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे पहली बार ऐसी गलती हो गई। अगर तुम्हारा रिकॉर्ड उठा के देखा होता ना तो आज तुम यहाँ ना होती, समझी? अरे तुमको तो लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम क्लाइंट से कैसे ही बात करती होगी। हम मेरे को तो आए हुए आज सिर्फ 1 दिन हुआ है, पता नहीं अभी तक तुम इस ऑफिस में क्या कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आकृति, तुमने जो किया है ना वो गलती नहीं है। सुमित छोड़ो, जान दे छोटे भाई, माफ कर दो इनको। रवि सर बोलिए कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप सुमित सर के बड़े भाई हैं। अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक भी लगी होती ना, मैं कभी इनसे ऐसा बिहेव नहीं करती। ठीक है, बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज। इट्स ओके, जाओ यहाँ से, ले जाओ। सॉरी सुमित सर। ठीक है, हो गया ना तुम्हारा, जाओ। भैया आप इधर आइए। कोई बात नहीं सुमित, बैठिए। सुमित मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन वो तुम्हारी कार की चाबी गिर गई, तो तुमको हमेशा आदत है ना भूल जाने की, तो मैंने सोचा तुमको ले जाके ऑफिस में ही दे दूँ। तो मुझे नहीं पता था कि ये मैडम यहीं पे बैठी हुई है। अरे भैया, ये बात मैं आपसे सुबह इसीलिए कह रहा था ना कि मेरे को यहाँ सबको बता लेने दीजिए कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अगर उसको पहले से पता होता कि आप मेरे बड़े भाई हैं तो वो आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। अरे बदतमीजी से बात छोड़ो, उसने तो आपके ऊपर हाथ उठा दिया, उसकी ना तब इतनी भी हिम्मत ना होती।
सुमित, मैं तो ये चाह रहा था ना कि तुम इतने बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हो और सबको पता चलेगा कि नहीं हमारा बड़ा भाई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो सबको थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे रेपुटेशन पे असर आएगा, इसलिए मैं कहा नहीं बताना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। चलिए अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं ऑफिस में सबको बता दूंगा। किसका फ़ोन आने लगा? हाँ ठीक है भैया, वो क्लाइंट का कॉल आ रहा है ना, तो आप चलिए। हाँ। मैं ना ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके भैया। तो आज मेरी वजह से मेरे भैया को इतना सब कुछ सुनना पड़ा। खैर, तो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, मुझे क्या पता था कि अरे मैनेजर। क्या हुआ कृति, क्यों अकेले बड़बड़ाई जा रही हो? अरे यार, जो मेरे यहाँ ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड? अच्छा हाँ, वो एक मोटा मोटा लड़का हाँ है यार, वही। तुझे पता है नया मैनेजर आ रहा था, मैंने तुझे बताया था कि नया मैनेजर आ रहा है। हाँ हाँ। वो उसका भाई निकला। क्या? हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा भाई वो है, छोटा भाई वो है? हाँ, छोटा भाई निकला वो उसका। अरे पता है मेरा इतना मूड खराब हो गया है, उसकी वजह से मैनेजर ने मुझे थप्पड़ मारा। यार मैं मैनेजर की गुड बुक्स में आने के लिए वो आया था चाबी देने, पता नहीं क्या केबिन में, तो मैंने उसको बोला, उसने नाम लिया मैनेजर का, तो मैंने बोला उसको थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने नाम लिया? ये वो जानता है ना, थोड़ा बहुत करना पड़ता है गुड बुक्स में आने के लिए। लेकिन भाई मैनेजर ने उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे तो एक काम करना, तू बदला लेना चाहती है ना? हाँ, कैसे भी करके मैं बदला लेना चाहती हूँ। अभी मुझे पता चला जो पास वाला गाँव नहीं है, उस सिक्योरिटी गार्ड वाले ने एक आदमी से 1 लाख रुपए कर्जा ले रखा है। और वो मेरे से मिला था, बोल रहा था कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। मैं उसको बोल देता हूँ उसने पुलिस में कंप्लेन कर दे। जैसे पुलिस वाला आएगा तू भी जाके उसमें अपना हाथ साफ कर लेना, तब पुलिस वाला ले जाएगा, उससे 2-4 लाठी मारेगा ना, तब उसकी अकल दिखाने आएगी। सही कह रहा है रोहित। है ना? हाँ यार तू सही कह रहा है। चल ठीक है, फिर जैसे मौका देखना मैं जाके भी कंप्लेन तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल यार, जाके मैं अभी उसको नमक पे जले पे नमक समझ वही। ठीक है ठीक है, मैं जाके करता हूँ। चल मैं भी आती हूँ। बस उसी दिन का टाइम दे दो। थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा अभी सैलरी वगैरह मिली नहीं है। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा आपको पैसे। ठीक। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। रवि नाम है तुम्हारा? हाँ साहब, लेकिन क्यों? अरे हमको रामू ने भेजा है। लेकिन रामू ने साहब। रामू याद है कि भूल गए? नहीं नहीं साहब, याद है रामू को। याद है ना? तो साले उसके पैसा दिए जो तुमको दिया था, कितने साल हो गए बे पैसा लिए हुए उससे? साहब मैं उसका पैसा लौटा दूंगा अबे साहब। कब लौटा देगा बे? साले यहाँ आराम से बैठे हो, फोन पे बात कर रहे हो और 2 साल हो गया उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हो। जानते हो कितना ब्याज हो गया? अबे देते देते ना तेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर तू ब्याज नहीं भर पाएगा। साहब क्या है ना कि अभी भी मेरे भाई की नौकरी लगी है, मैनेजर की पोस्ट पे हुआ साहब, तो वो अभी सैलरी वगैरह 1-2 महीने से मिलेगी ना साहब। अब छोटा भाई साहब डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, और उसको पढ़ाने में इतने पैसे लग गए कि साहब अब मैं हम ही को अबे अकेले एक भरना बात है। बता, तुम भिखारियों को ना, जब तुम्हारी औकात नहीं होती पढ़ाने लिखाने कितने की, तो क्यों साले कर्जा लेके पढ़ाते हो बे अपने भाइयों को? अब साहब भाई का पढ़ने का मन था तो साहब एक बड़े भाई का अबे कल फर्ज को तो तुम्हारा बनता भाई है। कहेगा मेरे को प्लेन खरीदना है, तो साले कर्जा लेके प्लेन खरीदवा दोगे क्या? अबे किसी के पैसे जो तूने ले रखे हैं ना, मेरे पास कंप्लेन करने आया था, अब बोला ना सर बिना पैसे लिए तो आप वापस ना आइएगा। अगर मैं बिना पैसे लेके वापस चला गया तो सोच मैं तेरे साथ क्या करूंगा। साहब 1-2 महीने का टाइम दीजिए ना साहब, मैं आपको पूरा पैसा लौटा दूंगा। पूरे 24 महीने हो गए हैं, पूरे 24 महीने, और 24 महीने के बाद भी तू बोल रहा है कि 2-3 महीने और दे दीजिए। अबे साले तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। पैसे कर्जे का लेके ना, और भाई का नाटक जो बना रहा है ना, साले खा पी लिए होगे, ऊपर से हट्टे कट्टे तो हो ही। नहीं साहब, ऐसा ईमान नहीं है मेरा, और मैं जितना पैसा था सब साहब छोटे भाई को मैंने पढ़ाया लिखाया, और साहब अब तो नौकरी भी करने लगा। अच्छा। लेकिन जो जैसे ही पैसे देगा मैं आपको लौटा दूंगा साहब। 1-2 महीने का टाइम दे दो ना। वो क्या है कि भी नई उसकी नौकरी लगी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना, छोटा भाई है। अबे तो ऐसा नहीं मानेगा, मुझे लग रहा है ना तुझे थाने में ले जाके ना अच्छी तरीके से खातिरदारी करनी पड़ेगी, और 2-3 महीने बाद तू पैसा देगा ना, तो एक काम करना, 2-3 महीने बाद तू ना मेरे वहाँ पे आ जाना ऑफिस। क्या हो गया सर? अरे मैम साहब कुछ नहीं मैम साहब। अरे मैडम आपको क्या बताऊं, 2 साल हो गया है, एक रामू नाम का लड़का है, उससे इसने कर्जा ले रखा है, और कर्जा देने के लिए जब मैं इसके पास आया, वो मेरे कंप्लेन किया, मैं इसके पास आया तो मुझसे कह रहा सर अभी भी 2-3 महीने दे दीजिए, और 2-3 महीने मैं कैसे दे दूं? और मैडम मैं इसको थाने में ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छी बात है सर, इसको ले जाइए। आपको बताऊं ये मेरे साथ भी बदतमीजी करता है। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, और एक ये मुझे मतलब एकदम मजबूर समझ के बदतमीजी किया करता है। जब देखो नहीं तब मुझसे साहब। गंदी बातें करता है, और कभी कभी तो मुझे टच करने की भी कोशिश अरे करता मैम है। साहब क्यों झूठ बोल रही है, मेरा मेरे ऐसा इधर आइए। नेचर नहीं है। साले, अब साहब लड़कियों
तुम साले बदतमीज आदमी हो क्या एक नंबर के? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, अब तुम्हें तमीज नहीं है किससे क्या बात करनी चाहिए? नहीं साहब, मैम साहब झूठ बोल रही है। अच्छा, ये झूठ बोले, लड़कियों के झूठ बोलेंगी? अरे, अपनी इज्जत के साथ वो खेलेंगी। मैम साहब आप क्यों झूठ बोल रही है? मैं कहाँ पे बदतमीजी की? आप सच बताइए ना साहब को। झूठ तुम बोल रहे हो। तुमने मेरे साथ बदतमीजी भी करी है और पता है सर, इसने मेरे से 10,000 रुपए भी ले रखे हैं। अच्छा, इसलिए साले तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही मुटा रही है। सबसे पैसा ले रखा है और सबको ये बता रखा है मेरा भाई यहाँ का मैनेजर है, वो अभी आएगा, मुझे पैसा देगा। अबे तो सबको यही नाटक बना रखा है ना। अभी तो एक मैडम मिली है ना, पता नहीं तुझे थाने में ले जाके कितने लोग मिलेंगे। साले मुझे लगता तो फ्रॉड एक नंबर का। मैडम एक काम करिए, आप थाने में आके ना लिखित कंप्लेन करिए, इसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट तैयार करूंगा ना मैं, ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अरे साहब कह रहे हैं सर आप? चल बे, साथ में चल, मेरे साथ चल। साहब मैंने कोई पैसे नहीं है। मैम साहब बताइए ना साहब को। क्या बताऊं, मैं तो साले, सच्ची बता रही हूँ। लाठी खोल दूंगा। चल बैठ, गाड़ी बैठ। साहब बैठ नहीं अभी। तुम जैसे लोगों को ना, मैडम आप थाने में आइएगा। अब आएगा असली मजा, जब पता पड़ेगा मैनेजर सर को कि उनका तो जो सिक्योरिटी गार्ड भाई था वो तो जेल चला गया है। बड़ा आया, इसकी वजह से मुझे इंसल्ट फील करनी पड़ी थी ना। पता चलेगा इसको अब। अरे भैया कहाँ चले गए? अच्छा, लगता है उनको भूख लगी थी ज़्यादा, शायद से इसीलिए खाने चले गए होंगे। कोई बात नहीं। आके फोन, ये किसका नंबर है? हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। क्या? कौन से थाने से? अच्छा, लोखंड वाला। नहीं सर, एक काम करिए, आप 10 मिनट रुकिए, बस मैं आ रहा हूँ। जी सर। भैया को पुलिस पकड़ के ले गई? पर अभी तो भैया मेरे सामने बैठे हुए थे यहाँ पे, और ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जो पुलिस लेके चली गई? काम करता हूँ, पहले पुलिस स्टेशन हुआ आता हूँ। आजा जल्दी। हाँ भाई बता, छोड़ दिया जाए या जेल में बंद कर दिया जाए तुझे? नहीं साहब, आप मुझे टाइम थोड़ा सा दे दीजिए एकदम। अबे टाइम दे दूं? पिछले 2 साल से तूने उन लोगों का कर्जा नहीं भरा है और तू अब बोल रहा है 2-3 महीने और दे दिया जाए। बता भाई, क्या दिक्कत है? बता ना, बोल बे। साहब अपने भाई को पढ़ाने में साहब बहुत मेहनत किया साहब उसने, अब नौकरी भी पा गया है, तो कर्जा साहब धीरे धीरे मैं भर ही दूंगा। और रही बात वो मैम साहब जो सब इल्जाम लगा रही थी साहब, वो सब झूठ था। मैं साहब ईमानदार आदमी हूँ। मैडम ने तो लिखित में ये देखो लिखा हुआ है, अब उन्होंने लिखित में भेज दिया है कि ये हमको छेड़ रहा था। अगर ये ऊपर चला गया, एसएसपी साहब के पास चला गया, तो तू सोच सकता नहीं है तेरे साथ क्या हो सकता है। तो बेटा एक काम करना, कुछ पैसे से दे दे मुझे, यहाँ से जा। साहब हम तो गरीब आदमी साहब, एक तो ऐसे ही कर्जा हो गया हमारे पे। अबे ओए, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है साहब। तू ये जो गरीबी का रोना मेरे सामने रो रहा है ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। एक तो साले दूसरों का पैसा मार के खा गए हो और अपने भाई को पढ़ाए लिखाए हो, क्या किए हो क्या नहीं किया, साले हमको चूतिया बना रहे हो। नहीं साहब, मेरा भाई है फनी भाई, मेरा पढ़ लिख के। अबे मेरे मत्थे पे बेवकूफ लिखा है क्या? मैं पुलिस वाला हूँ, आदमी की शक्ल देख के जान सकता हूँ साला कितना बड़ा चोर आदमी हो सकता है। साहब वो एक बार पैसा दे देगा ना, मैं सबका पैसा लौटा दूंगा। अबे कब देगा पैसा? ऊपर से तू लड़कियों को भी छेड़ता अपने ऑफिस के। नहीं साहब ऐसा नहीं। तो इसका भाई है? सर मैं इनका भाई हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे भैया को यहाँ क्यों लेके आए? शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा जो भाई है ना, आज से 2 साल पहले ना किसी से लोन ले रखा था। मतलब एक मिनट रुको ना, मेरी कुर्सी इधर उधर हो जाती है। तुम्हारा भाई ना किसी एक आदमी था, मतलब जो ब्याज पे पैसे देता है, पिछले 2 साल से इस बंदे ने उनका 1 रुपया नहीं भरा है। तो एक बात मुझे ये बताओ, अगर पैसा नहीं भरोगे तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा क्या? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे भैया ने लोन लिया था और वो उन्होंने लोन मेरे को पढ़ाने के लिए ही लिया था, और जो 2 साल से वो नहीं दे पाए, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो पूरा पैसा तो मेरे को दे देते थे, उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। और रही बात जिससे भी इन भैया के खिलाफ कंप्लेंट किए, आप उनको यहाँ पे बुलाइए, उनका जितना पेमेंट होगा मैं उनको कर दूंगा। उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारे यहाँ थोड़ी लिख के लेके आएगा। जैसे ये पैसे लेके गया था, वैसे तुम एक काम करो, उनके घर जाके पैसे देना। और एक चीज और बताओ, जिस कंपनी में ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तुम्हें पता उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो वो एक लड़की है वहाँ पर, उसको ये छेड़ता है उसको। नहीं
जानता हूँ भैया। सर पहली बात तो ये, आपको ये राइट नहीं ना कि आप किसी को ऐसे पुलिस स्टेशन में लाके अरे जबरन मार सुन, सके। मुझे राइट मत बता। हमारा भाई जो है ना, वो लड़की लिखित पे कंप्लेन करके गई है इनके खिलाफ कि ये मुझे छेड़ते हैं और मुझसे उनसे। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया तुमको, ये तो उनसे 10,000 रुपये उधार ले रखा है। नहीं सुमित, ऐसा मैं कुछ नहीं किया हूँ, ना ही उसके साथ बदतमीजी किया। मैं तो ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था और वही आके उल्टा फीता मेरे को सुना के गई है मैडम। अब बता रही है कि 10,000 रुपये भी लिए हो। भैया मैं कोई पैसा नहीं लिया हूँ। कौन थी वो? वो आपके अरे सुनो, ये परिवारी जो सीरियल है ना, जाके अपना बाहर निपटना है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। एक साइन करो, इसको लेके जाओ यहाँ से। ठीक है। पेन रखा है, साइन करो यहाँ पर, लेके जाओ। और तू भी साइन कर, ठीक है साहब, तो इस पे साइन करना। ठीक और है। दोबारा अगर तेरे बारे में कुछ पता चला ना, तो तुझे घर से खींच के लेके आऊंगा, इसको समझा दे। ठीक है सर, ऐसा कुछ ठीक है होगा। सर। और आज के बाद ना किसी लड़की को छेड़ना भी नहीं। चल निकल यहाँ से, इसको लेके जाओ यहाँ से। ठीक है। चले आते मुंह उठा के, यही काम बचा है मेरे पास कि सालों की कंप्लेनें लिखते रहो।